जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके आज के इस वीडियो में। और अगर आपके ऊपर भी मल्टीपल लोन है, 5 लोन या उससे ज़्यादा लोन हो चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से बैंक और NBFC आप लोगों को एक तरीके से ट्रैप में फंसा रही है और उस ट्रैप से क्या बाहर निकलने का आपके पास मौका है, कैसे आप इस लोन को क्लोज करके हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं, क्या इसका उपाय होगा। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करते रहिएगा। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, सिविल जैसा आप लोग जानते हैं कि लोन किस चक्कर में लोग लोन अपना बढ़ाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सिविल ठीक करने से सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो लोग सिविल के चक्कर में काफ़ी लोग लोन लेते रहते हैं और अपने अमाउंट को बढ़ा देते हैं, यानी 5 लाख के लोन को 10 लाख कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक लोन को भरने के लिए दूसरा, दूसरे को भरने के लिए तीसरा, यानी इस जाल में फंस के और उस अमाउंट को बढ़ा देंगे और जितनी उनकी इनकम है उससे ज़्यादा उनकी EMI हो जाएगी। तो ऐसे भी काफ़ी लोग देखने के लिए मिल जाते हैं। तो दो तरीके के यहाँ पे लोग हैं, पहले जो सिविल को बचा रहे हैं, दूसरे जो लोन को क्लोज कर रहे हैं लेकिन दूसरा लोन लेके कर रहे हैं। अब होना क्या चाहिए था, आपके ऊपर होना चाहिए था 2 बैंक से या 3 बैंक से लोन, अब हो गया आपके ऊपर 10 बैंक से लोन। तो जो सिविल बचाने के लिए भी लोन ले रहा था उसका सिविल अब 10 बैंक से ख़राब होगा, और जो ये सोच के लोन ले रहा था कि उसका लोन क्लोज हो जाएगा, अब उसके ऊपर 2 की जगह 10 बैंक से लोन हो गया। अब जब लोन एक बार आप डिफ़ॉल्ट कर देते हैं तो फिर बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स की तरीके से आपको फेस करनी पड़ती है। बैंक से, NBFC कंपनी से कॉल, नोटिस, दिस डैट, जिस पे मैं ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस बना के ला चुका हूं और उसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे कैसे आप इन सभी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बैंक का जो लोन है वो मैनेज बिल्कुल आसानी से हो सकता है। बस आपको जो रूल्स है उनको ध्यान से समझना है और साथ साथ में फॉलो करना है। अगर आपका 10 करोड़ का भी लोन है तो आप उसको भी क्लोज कर पाएंगे, अगर आपका 50 करोड़ का लोन है उसको भी क्लोज कर पाएंगे, अगर आपका 50,000 रुपये का लोन है उसको भी क्लोज कर पाएंगे। ज़्यादातर लोगों का लोन जो होता है वो 1 लाख रुपये से लेके 5 लाख रुपये के बीच में है। 97% लोग ऐसे मैंने देखे हैं जिनका लोन आपको 1 लाख से लेके 20 लाख के अंदर में। 3% लोग ही ऐसे हैं जो 20 लाख से ऊपर है, बाकी सब 20 लाख से कम है। और अगर देखी जाए तो ये रकम कुछ ज़्यादा नहीं है, अगर आप मैनेज कर पाएंगे तो आसानी से इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपने सिविल को देखना नहीं होगा। सिविल के लिए आप क्या कर रहे हैं, अपने करियर को बर्बाद कर रहे हैं, अपने फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हैं, अपने ऊपर टेंशन ले रहे हैं। तो सिविल को हटाइए, सिविल को बर्बाद होने दीजिए, आप लोन को डिफ़ॉल्ट कर दीजिए और लोन को डिफ़ॉल्ट करने के बाद अपने फ्यूचर को बचाइए, अपने लोन को सेटल करके या फिर लोन से बाहर निकल के। तो देखिए, लोन को सेटल करने का क्या प्रोसेस है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जब आप लोन को डिफ़ॉल्ट कर देते हैं तो लोन को डिफ़ॉल्ट करने के बाद आप उसको 3, 4, 5 महीने तक EMI नहीं देते हैं। नहीं देने के बाद आपके पास बहुत सारे कॉल रिकवरी आने के बाद आपको ऑफ़र आना स्टार्ट हो जाते हैं बैंक से कि आपका लोन हम सेटल कर रहे हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ पर्सनल लोन की, क्रेडिट कार्ड की, और आपको अगर OD लिमिट है या फिर आपने बिजनेस लोन ले रखा है, अगर किसी भी तरीके का अनसिक्योर लोन है तो उन सभी में ये चीज़ें लागू होंगी। अगर आप NBFC से ले रहे हैं, ऐप से ले रहे हैं, ऐप लोन है, किसी भी चीज़ का लोन है, सब में लागू हो जाएंगी ये चीज़ें, ठीक है। अब अगर ये आप डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, सेटलमेंट भी धीरे धीरे करके करा रहे हैं, लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास सेटलमेंट के लिए भी पैसा नहीं है, तो ऐसे में फिर क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास सेटलमेंट के लिए भी पैसा नहीं है और आपको अब लगता है कि अब आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप सेटलमेंट भी नहीं कर पाएंगे, क्या आपका लोन राइट ऑफ हो सकता है, क्या लोन आपका माफ़ हो सकता है। तो देखिए, बैंक कभी भी लोन को पूरी तरीके से माफ़ नहीं करती है, बशर्ते ये है कि आपको फिर ज़िंदगी में कभी दूसरा लोन नहीं मिलेगा। बैंक अकाउंट आपको पूरा खाली करके रखना पड़ेगा और साथ में आपको अपना एड्रेस भी चेंज करना होगा। ये इन चीज़ों को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो फिर आप ज़िंदगी में अगर कभी लोन नहीं भी भरते हैं तो आपका काम चल सकता है, बशर्ते कि आपको फिर फ्यूचर में मैंने जो कंडीशंस बताई है उनको फॉलो करके रखनी पड़ेंगी। ये किन किन के लिए लागू है, जिनका लोन ज़्यादा बड़ा नहीं है, 4-5 लाख रुपए तक का है, 10 लाख रुपए तक का है और मल्टीपल जगह से है। देखिए, बैंकों को भी परमिशन नहीं है इतने सारे, मैंने काफ़ी लोग ऐसे देखे जिनके 18 जगह से लोन है, जबकि नियम में ऐसा है कि 5 लोन अगर हो जाते हैं आपके ऊपर एक्टिव तो उससे ज़्यादा लोन कोई भी बैंक या कंपनी को नहीं देना चाहिए।
उसके बावजूद भी बैंक और कंपनी वाले ये लोन लोगों को देते हैं कि वो ये जानते हुए भी सिविल में कि उनके पास 10 लोन है, 11वां लोन भी उनको दे देंगे कि हाँ ठीक है, ये आदमी पहले से फंसा हुआ है, हम भी इसको और फंसा देते हैं। तो ये चीज़ें हो रही हैं। तो सिविल को बचाने के चक्कर में अपने फ्यूचर को ख़राब करने से बचिए और लोन को डिफ़ॉल्ट करके सेटलमेंट करा दीजिए, वो आपके लिए आसान होगा। और साथ साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऊपर में आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, किसी तरीके का अगर सपोर्ट चाहिए हो तो आप उस नंबर पे हमें संपर्क भी कर सकते हैं। चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में और मिलूँगा आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।